नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम आज एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। दूसरी बात, आप जब भी कंप्यूटर की बात करते हो तो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आता है जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, बिट बाइट क्या होता है, या सबसे छोटी या सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है। इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, आज हम मेमोरी पोर्शन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कोशिश करूंगा कि जीरो से मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक जहां तक हम लोग बात कर सकते हैं या जहां तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां तक बात करें। आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेमोरी की जो यूनिट है वहां से और किस प्रकार का प्रश्न मेमोरी यूनिट से बनता है वहां से बात करके और जो पहले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वहां तक शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी के अंदर सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसे कहा जाता है बिट। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में इस बिट से छोटा कुछ भी नहीं होता। इस बिट का मतलब और सेंस का ये समझने की कोशिश करना। कई बार ऐसे आता है जो भी शब्द हमारे कंप्यूटर में होते हैं उन्हें हमें सेव करना होता है या कंप्यूटर के अंदर डालते उन्हें रखना होता है। तो मेमोरी में कोई भी शब्द होता है वो स्टोर होता है कौन से फॉर्मेट में होता है, बाइनरी में। इस बाइनरी का ही दूसरा नाम होता है जो भी कंप्यूटर में संग्रहित होता है उसे हम बाइनरी बोल सकते हैं या डिजिटल बोल सकते हैं। इस समय जिन कंप्यूटर का सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, सारे ये डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल में भी 0-1 होते हैं और बाइनरी में भी 0-1 होते हैं। इन दो अंकों से मिलकर ही सारा सिस्टम बनता है। कहने का मतलब, अगर मैं ये कहूं कि बाइनरी कोई नंबर है, कोई डिजिटल चीज है, उसमें एक अंक क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, तो बाइनरी में सबसे छोटा 0 हुआ या 1 हुआ, यानी एक 0 एक 1, ये बाइनरी अंक है। अंक का मतलब क्या है, डिजिट है। यानी कंप्यूटर में जितनी भी बाइनरी अंक और डिजिट होती है दोस्तों, उसे कम से कम रिप्रेजेंट किया जाता है 1 बिट, और 0 का मतलब भी जो डिजिट है उसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बिट में। कहने का मतलब हुआ 0 अपने आप में 1 बिट है, 1 भी अपने आप में 1 बिट ही है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं 1011, इसका मतलब टोटल बिट की संख्या कितनी हो गई, 4 बिट। यानी 0 का मतलब भी 1 बिट है, 1 का मतलब भी 1 बिट है, 1011 हो गए, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई, 4। इसका मतलब बिट की संख्या भी कितनी हो गई, 4। यानी कहने का मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे छोटा बिट होता है, उस बिट के बाद हम अगर 4 बिट पर चले तो 4 बिट मिलकर बना देता है एक निब्बल। अब देखो, अगर कई बार पेपर में दिया हुआ है कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बताओ, तो आप जवाब दे देंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, बिट। उसके बाद कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ 4 बिट यानी 4 बिट मिलकर बना देती है एक निब्बल। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है। इस बार ग्राम सेवक का पेपर लगा था, पिछला जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अदनस बोर्ड ने कहा था कि 4 बिट का समूह होता है। अब देखो, 4 बिट का समूह एक निब्बल होता है। इसको उल्टा करके कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक निब्बल में होते हैं, एक निब्बल में होते हैं दोस्तों 4 बिट। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड की बात, जो अगला स्टैंडर्ड है जिसका हम ज्यादातर जगह इस्तेमाल करते हैं वो है बिट के बाद जिसे बोलते हैं बाइट। यानी अगर मैं 1 की बजाय 4 की बजाय कितने बिट का यूज करूं, 8 बिट का, तो 8 बिट मिलकर बना देती है दोस्तों 1 बाइट। यानी 8 बिट का समूह जो होता है उसे कहा जाता है 1 बाइट। ये वाला स्टैंडर्ड हम ज्यादातर जगह इस्तेमाल में लेते हैं। चलिए, अगर आपको बात थोड़ी पता चल रही है तो हम करें 8 की जगह पर अगर मैं 32 बिट कर दूं, 32 बिट में बाइट कितने होते हैं, 4। 8 का भाग दे देंगे भाई। अगर मैं कहूं 3 बाइट में कितने बिट होते हैं तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 8 से। इधर 8 से भाग दे रहे थे, उधर 8 से गुणा कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8 बिट के बाद बाइट बन गया, फिर एक स्टैंडर्ड होता है 1024 का जिससे फॉलो किया जाता है
तो मैं कह रहा हूं 1024 अगर क्या मिल जाता है, बाइट मिल जाता है, 1024 बाइट मिल जाता है, तो 1024 बाइट मिलकर बनाता है 1 केबी, और केबी का मतलब होता है किलो बाइट। अगर 1024 केबी मिल जाता है तो 1024 केबी मिलकर बनाता है एमबी, और एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। 1024 एमबी मिलकर बनाता है 1 जीबी, और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। चलिए, इसका मतलब हुआ किलो, इसका मतलब हुआ मेगा, इसका मतलब हुआ गीगा। जी, यहां पर शब्द जुड़ जाएगा बाइट, यहां पर शब्द जुड़ जाएगा बाइट, यहां पर शब्द जुड़ जाएगा बाइट। बात करेंगे 1024 जीबी मिलकर बना देता है 1 टीबी, और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। 1024 मिल जाए टीबी तो बन जाता है 1 पीबी, और पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। दोस्तों, ज़्यादातर जगह पर जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे या ले रहे हैं तो हम बच्चों को इतना बताकर छोड़ देते हैं। ये स्टैंडर्ड टेबल है जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। फिर हम अगर बात करें किस प्रकार हमें पढ़ना है कंप्यूटर, जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जब आप किसी एग्ज़ाम का जीके पढ़ रहे थे तो एक बुक मिलती थी पहले 10-20 रुपए की, जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर आसानी से मिल जाती थी। उस बुक में क्या था कि आप जानते हैं नाम से, भारत का पहला प्रधानमंत्री, सबसे लंबी नदी, राजस्थान की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, ऐसे अलग अलग आंकड़े दिए होते थे। और लगभग रेलवे का या मैं कहूँ राजस्थान पुलिस का सिंगल लाइनर जो प्रश्न था वो उनसे सोल्व हो जाते थे, हल हो जाते थे। मैं बात तो वही करूंगा, सिंगल लाइनर प्रश्न में मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, लेकिन अब हम इस टेबल से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या बन सकता है टेबल से संबंधित प्रश्न, पहले वो देखते हैं। मैं कह रहा हूं पहला प्रश्न है, कोशिश करना समझने की, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, ये प्रश्न है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? अब बोर्ड पर देखकर आप लोगों का जवाब यही आएगा कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट है। बिट से छोटा कुछ भी नहीं है। दूसरे सवाल में पूछा मैंने मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट। अब जो टेबल अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट है पीबी। पीबी का मतलब क्या बना? पेटाबाइट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस हिसाब से। आपने देखा अभी अधीनस्थ बोर्ड ने ग्राम सेवक का जो पेपर लिया था उसमें सवाल दिया, क्या लिखा देखो, यहां पर ऑप्शन ए में लिख दिया ZB, बी में लिख दिया YB, सी में लिख दिया EB और डी में लिख दिया PB। ये प्रश्न दे दिया। अब ये प्रश्न दिया तो भाई मैं जनरल बात करके पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल से अपन आगे बढ़ रहे हैं जिससे समझ आए चीजें। प्रश्न साथ में इसलिए कि थोड़ा प्रैक्टिकल है, जिससे थोड़ी कहानी बन जाएगी, विचार मन में आएंगे, अपन जो चीज पढ़ रहे हैं वो समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते जो गुरु भक्त है, जिससे मास्टर ने पढ़ाया था वो का वो ही मानेंगे, तो वो का वो मानेंगे तो क्या जवाब देंगे? PB। कुछ लोग ऐसे हैं जो रीजनिंग के एक्सपर्ट होते हैं। भाई रीजनिंग के एक्सपर्ट का मतलब क्या? उन्हें लगेगा Z बड़ा कि Y बड़ा। बोलो सर Z बड़ा, तो उनका आंसर Z भी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं उल्टी साइड से चलते हैं। उल्टी साइड का मतलब पहले E आता है तो EB बड़ा। जो किताब पढ़ के जाएंगे उनका आंसर क्या आएगा वो हम बोर्ड पर देखकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1024 क्या मिल जाए? PB। 1024 PB मिल जाए तो बन जाता है EB। EB को बोलते हैं एक्साबाइट। अब मैं तो एक और कंफ्यूजन में हूं गुरुजी,
आप यहां पर b का मतलब बाइट बताते हो, आप यहां पर b का मतलब बिट बताते हो, तो मैं बिट बोलूं या बाइट बोलूं? भाई ये किलो बिट है कि किलो बाइट है, ये भी तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। अगर ये किलो बिट है कि किलो बाइट है, इसके बारे में कैसे पता करूं? कई जगह ऐसे दिया है KB, कई जगह ऐसे दिया है MB। इस KB का मतलब किलो बाइट है, इस MB का मतलब मेगा बाइट है, ये B बड़े वाला है भैया। अब मैंने देखा कहीं पर kbps, ये इंटरनेट की गति मापते हैं, देखा मैंने mbps, kbps का यहां पर किलो, b का मतलब बाइट, पर का मतलब पर, और अगला वर्ड जो है सेकंड का मतलब सेकंड। भाई यहां पर तो kb का पूरा नाम किलो बाइट बताया, यहां पर किलो बिट बताया, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। कहीं पर k बड़ा b बड़ा, तो बड़ा B बन गया, इसका मतलब बाइट है भैया। अगर छोटा b बना, इसका मतलब क्या है? बिट। कहीं पर कैपिटल B दिया हो तो आपको इसे बाइट पढ़ना है, कहीं पर स्मॉल b दिया हो तो इसे आपको क्या पढ़ना है? बिट पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1024 अगर EB मिल जाए तो बन जाता है एक ZB, और ZB का मतलब होता है ज़ेटा बाइट। चलिए 1024 क्या मिल जाए? ZB मिल जाए तो बन जाता है एक YB, और YB का मतलब होता है एटा बाइट। देखो दोस्तों, अब हमारा जो उधर वाला प्रश्न था उसका जवाब मिल गया है। क्या जवाब होगा बताओ उसका? इसका जवाब हो जाएगा ZB। दोस्तों ऊपर वाले प्रश्न को अगर नीचे वाले ऑप्शन के साथ देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? YB है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? PB, इस पूरे स्टैंडर्ड के अंदर। चलिए मैं कह रहा हूं कि 1024 YB मिल जाए तो बन जाता है एक BB। यहां पर BB का मतलब है ब्रोनटो बाइट। ठीक है, 1024 BB मिल जाए, कितनी मिल जाए भैया? BB का मतलब सोच रहे हो वो नहीं है, BB का मतलब है ब्रोनटो बाइट, तो बन जाता है एक GB, और GB का मतलब होता है जियो बाइट। साथियों आज की डेट तक जहां हम कंप्यूटर में मेमोरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा जियो बाइट तक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक बार बोर्ड की तरफ देखते हैं, बात करेंगे। सबसे छोटा बिट होता है, 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाता है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाता है। इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है। KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BB और उसके बाद GB, ये स्टैंडर्ड है एक। उधर मैंने एक प्रश्न डिस्कस किया, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस टेबल से संबंधित क्या कोई और सवाल बन सकते हैं, क्या हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि पहला दूसरा प्रश्न थोड़ा कंसेप्ट वाइज बड़ा सिंपल था। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों को कंसेप्ट वाइज भी थोड़ा अच्छा बनाते जाएंगे। चलिए दोस्तों बोर्ड पर जो बना हुआ है उसी से हम प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। टेबल सामने दिख रही है, एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को समझना है, दूसरे का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। देखो मैं अगर सवाल करूं बड़ा सिंपल सा जो एग्जाम में ज्यादातर बनता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो सबको दिख रहा है 1024। अगर 1 PB में कितने TB होते हैं तो भी सभी को दिख रहा है, वो आंसर हो जाएगा 1024। अगर कहे 1 EB में कितने PB होते हैं तो सभी को दिख ही रहा होगा कि आंसर होगा 1024। चलिए बात करते हैं एक स्टेप आगे चलकर। मैं कह रहा हूं कि 1 MB में, MB का मतलब हो गया मेगाबाइट, कितने 1 MB में कितने KB होते हैं। जर्नल प्रश्न है, उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। जैसे कि आपने बोर्ड पर देखकर बताया कितने होते हैं 1024, ये सामान्य स्टैंडर्ड था जिससे आप लगभग एग्जाम में फॉलो करते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसी के लिए ऑप्शन देता हूं और कहूं कि 2 की घात 8, कहूं कि 2 की पावर 9, और कहूं 2 की पावर 10, और कहूं 2 की पावर 11, यानी प्रश्न में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, केवल मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए। दोस्तों यही है इस समय एग्जाम का पैटर्न।
बोर्ड क्या करता है, आरपीएससी क्या करती, यूपीएससी क्या करती है, कई बार तो क्वेश्चन को आंसर बना के आंसर को क्वेश्चन बनाकर आपके एग्जाम में डाल देती है। कुछ बार प्रश्न में कोई बदलाव नहीं करती, पुरानी वाली किताब जो पढ़ते थे हम आज भी वही काम आ रही है, लेकिन उनके ऑप्शन बदलकर आपसे बहुत सारे प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें एक ये उदाहरण है जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है। दोस्तों बात करें 2 की घात 8, कितने लोगों को लग रहा होगा कि 2 की घात होगा 8 होगा, कुछ को 2 की घात 9 लग रहा होगा, कुछ को 2 की घात 10 लग रहा होगा, कुछ को 2 की घात 11 भी लग रहा होगा। कुछ लोग बस जल्दबाजी में 2 की घात 8 जवाब दे दिए होंगे, लेकिन अगर हम इस जवाब को कैलकुलेट करें तो 2 की घात जो 8 निकलती है वो होती है दोस्तों 256, 2 की घात 9 निकलती है वो होती है 512, ये होती है 1024 और ये होती है 2048। इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी 2 की घात 10। जनरल सी बात कर रहे थे जिसके बारे में हमने साथ के साथ डिस्कशन भी कर लिया है। चलिए आगे बात करें, इसी प्रश्न में ऑप्शन चेंज करता हूं मैं, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 11 की घात 2 और 11 की घात 3। बस इससे ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न बनाया है। 2 बेसिक बातें जो प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा था उसके बारे में करिए। क्या 10 की घात 2 होगा, क्या 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है, 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 10 की घात 3 होती है 1000, ये 121, ये 11 13 31। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई आंसर लग रहा है क्या, नहीं, क्या हम उस पर रिट लगा दें क्या, भी जब आंसर ही नहीं है तो रिट लगाएं क्या, नहीं। इस समय हमें एग्जैक्ट आंसर ना देकर लगभग का आंसर देना पड़ेगा। तो बताओ लगभग का आंसर कितना होगा, 10 की घात 3। इस प्रकार से इस टेबल से प्रश्न आते हैं। एक स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं इसी टेबल के प्रश्नों का, जिसके बाद थोड़ी और बातचीत समझ आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अभी मैं इस टेबल में एक स्टेप ऊपर गया था। एक स्टेप ऊपर जाने का मतलब मैंने अगर ये कहा कि इसमें ये कितना होता है, इसमें ये कितना होता है, इसमें ये कितना होता है, ध्यान से देखना भैया, तीर इधर से उधर ना चला जाए, ये जिम्मेवारी आपकी है। 2 की घात 10 आएगा इसमें, 2 की घात 10 आएगा इसमें, 2 की घात 10 आएगा इसमें। 2 की घात 10 को अगर हम चाहें तो 1024 बोल दें, और हम चाहें तो 2 की घात 10 को 1024, 10 की घात 3 और 2 की घात 10 बोले, 3 बातें बोल सकते हैं। चलिए अगर मैं इससे यहां पर जाता हूं तब भी कितने का फर्क आ सकता है, 2 की घात 10। दोस्तों मैं ये टेबल समझाने के साथ साथ आपको ये बता रहा हूं कि ऑप्शन चेंज होने से प्रश्न को पूरा ढंग से पढ़कर ही जवाब देना होता है। और दोस्तों मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि द स्टडी कैफे चैनल पर हम आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज आपको अच्छे से समझ आए। प्रश्न एक बार फिर लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ आएगी। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि हम जो भी पढ़ेंगे उसमें या तो हम इस प्रकार से टेबल बनाकर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेबल जहां बनाना पॉसिबल नहीं होगा वहां पर बॉक्स बनाकर डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं जितने दिन से पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं तो जितने डायग्राम अच्छे से बने होते हैं उन्हें समझने में आसानी रहती है। जैसे मैंने बोर्ड पर ये टेबल का एक चार्ट बना दिया मेमोरी वाला, तो इससे हम इधर बात करें समझ आना आसान है। तीर कैसे गया एक ऊपर, ये सबको दिख रहा है, सामने जो है वही मैंने किया है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी का बनाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी एक स्टेप ऊपर गया था मैं, यानी मैं यहां से यहां तक ही गया था। अब मैं पीबी से जाना चाहता हूं एमबी पर, या टीबी से जाना चाहता हूं एमबी पर। मेरा काम अगला ये क्या है, एक टीबी में कितने एमबी होते हैं, एक टीबी में कितने एमबी होते हैं। भाई कुछ लोगों के दिमाग में तो सीधा ही जवाब आ गया कि 1024 प्लस 1024 यानी कितने हो गए, 2048। भी एक ऊपर जा रहे थे तो 1024 का फर्क आ रहा था, तो 2 जा रहे हैं तो जोड़ दो। कुछ लोग तो ऐसा सोचे होंगे, कंफर्म है।
लेकिन ये जवाब गलत है। ऊपर जाएंगे तो जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा, इस सवाल को थोड़ा अपन खोल देते हैं जिससे बातें क्लियर हो जाएगी। क्या था, ये गलत है, इसके बारे में नहीं सोचना है। मैं टीबी को डायरेक्ट एमबी में नहीं बदल सकता क्योंकि टीबी और एमबी के बीच में जीबी यानी गीगाबाइट है। अब गुरुजी एक चीज और मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही, बोल भाई। अरे जीबी यहां भी है, जीबी यहां भी है, दो जगह जीबी हो गया, मैं कौन सा जीबी मानूं। अरे भाई, जब जीबी का ऑप्शन में प्रश्न दिया होगा, पेपर में सवाल होगा, उस समय जीबी को डिस्क्राइब करके ही देगा। अगर जीबी को डिस्क्राइब करके ना देता है तो रिट लगाकर हम उस प्रश्न को कैंसिल करवा देंगे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस जीबी को सीधा एमबी में बदलना संभव नहीं है मेरे लिए। पहले मुझे जीबी को, इस टीबी को जीबी में बदलना ही पड़ेगा। जीबी का मतलब गीगाबाइट। तो भाई इस टीबी को जीबी में बदलूं तो क्या लिख सकता हूं, एक टीबी बराबर 1024 जीबी। अब आप सब लोग जानते हैं कि जब 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं तो 1024 एमबी जीबी में कितने होंगे, 1024 गुणा 1024। 1024 को गुणा करना पड़ेगा कितने से, 1024 से। अब गुणा तो लंबा है, मैंने तो बहुत बार किया, मुझे तो याद पड़ा है, तुम लोग करके देख लो, कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 की घात 10 को गुणा कर सकता हूं 2 की घात 10 से। 10 की घात 3 को गुणा कर सकता हूं 10 की घात 3 से। 2 की घात 10 को गुणा करेंगे तो गणित पड़ी है, घातांक का नियम होता है, अगर आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार कितने हैं 2, घात कितनी होगी 20, आधार कितने हैं 10, घात कितनी होगी 6। 1024 को 1024 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 10,48,576। क्या इस सवाल में कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं क्या, और ऑप्शन क्या हो सकते हैं वो मैं दे रहा हूं। जिनको आंसर आता हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 1 नंबर पे लिखा मैंने, 1 नंबर का मतलब ए ऑप्शन दिया, मुझे पता नहीं ये होता क्या है, मैं लिख रहा हूं। लिखा मैंने मिलियन, बी में लिख दिया। अच्छा, मिलियन के आगे हमें ऑटोमेटिक जो शब्द जोड़ना है वो एमबी है। मिलियन के बाद दूसरा वर्ड जुड़ जाएगा यहां पर बिलियन, तीसरा जुड़ जाएगा ट्रिलियन, चौथा जुड़ जाएगा क्वाड ट्रिलियन। आगे एमबी के बी जीबी जो जुड़ता जाएगा वो जुड़ जाएगा। सोचो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मिलियन है, कुछ को लग रहा होगा बिलियन है, कुछ को लग रहा होगा ट्रिलियन है, और कुछ को लग रहा होगा क्वाड ट्रिलियन भी है। साथियों, अगर हम इसके बारे में बात करें, समझें, तो अब लग रहा है कि मिलियन क्या होता है। कुछ लोग तो सोच ही रहे होंगे मिलियन का मतलब भी कितना होता है। चलो, मिलियन का मतलब मैं बता देता हूं, 10 की घात कितना होगा 6, यानी 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। अब बताओ बिलियन का मतलब कितना होता है। कुछ लोग सोचे होंगे 10 की घात कितना हो जाएगा 7, कुछ सोच रहे होंगे 8 हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूं बिलियन का मतलब होता है 1000 लाख, यानी 10 लाख जो दे रखे हैं उसको 1000 से गुणा करने पर ये आंसर आएगा। तो 10 की घात 9, अब ये तो आप बता ही देंगे, 10 की घात 12, 10 की घात 15, इसका जवाब क्या होगा मिलियन, यानी 10 की घात 6। दोस्तों, अब जो टेबल बनी है इसका अच्छे से श्रृंगार करके एक प्रश्न पूछकर आज की क्लास को खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे मेमोरी टॉपिक की, एक टेबल बनाई थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। चलिए दोस्तों, अब मैं वापस बात कर रहा हूं, ये 10 की घात 3 इसका गेम क्या है। एक बार बोर्ड पर देखना, तीर अगर इधर से उधर गया, आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरी चीजें गलत हो जाएगी। एक बार मैं सिंपल सा गेम खेल रहा हूं, आप ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया था कि हम अगर एक स्टेप ऊपर जाते हैं, एक स्टेप ऊपर का मतलब यहां से इस जगह पर जाते हैं, जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम इस जगह से इस जगह कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इस जगह से इस जगह कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। कितने का फर्क आएगा भाई?
2 की घात 10 बोल दो, 10 की घात 3 बोल दो। इधर ऊपर जाएंगे फिर 2 की घात 10, 10 की घात 3, इधर ऊपर जाएंगे 2 की घात 10, 10 की घात 3। वास्तव में ये 1024 लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया। 1024 का मतलब ही तो ये होता है। चलिए, क्या मैं इस जगह से एक्साबाइट से गीगाबाइट पर जा सकता हूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रश्न क्या है कि एक एक्साबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, बस यही बात कर रहे हैं। अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाता तो कितने का फर्क आता? 2 की घात 10। यहां पर कितना आता? 2 की घात 10। यहां पर कितना आता? 2 की घात 10। कितनी बार 2 की घात 10 इस्तेमाल करना पड़ा? 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10। मैं इसको बोल दूं 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात 3। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की घात 30, 10 की घात 9, 10 की घात 9 को क्या बोलते हैं? 10 की घात 9 को बोलते हैं ट्रिलियन। यानी कहने का मतलब एक ईबी के अंदर 1 ट्रिलियन गीगाबाइट होते हैं। तो यहां पर कितना लिखूं बोलो? 2 की घात कितना? 30। यहां पर कितना लिखूं? 10 की घात कितना? 9। उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। क्या हम इस कहां से ज़ेटाबाइट से जाना चाहें तो मेगाबाइट तक जा सकते हैं क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। कितने का फर्क आ रहा है ध्यान से देखना। 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10। कितना हुआ भाई? गिनना। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी कितना हो जाएगा? 2 की घात 50 और 10 की घात कितनी? 15। 10 की घात कितनी हो जाएगी? 15 और 2 की घात कितना? 5। इस तरह आप चाहो उसे कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट प्रश्न इस टेबल से संबंधित, और भी जैसे आप पढ़ोगे टेबल वैसे वैसे बातें समझ आती जाएगी। ये मेमोरी पोर्शन की दोस्तों हम लोगों ने आज बेसिक क्लास शुरू की है। इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं जो मेमोरी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ट्रिलियन की बात कर ली अपन ने, मिलियन बिलियन की कर ली, 2 की घात की कर ली। अब अगला और लास्ट सबसे समझने वाला प्रश्न कई बार इस तरह का बन जाता है। वो लिख दिया 1 GB इज इक्वल्स टू, अब आगे नहीं दिया मेगाबाइट MG, कुछ भी नहीं दिया, GB बराबर सीधा दे दिया। अब बराबर सीधा दे दिया तो यहां पे करता हूं 2 की घात 20, आगे जोड़ दिया मैंने बाइट। फिर करता हूं 2 की घात 30 और आगे जोड़ दिया मैंने बाइट। फिर करता हूं 2 की घात 20 और आगे जोड़ दिया मैंने बिट। फिर करता हूं 2 की घात 30 और आगे क्या जोड़ दिया मैंने? बिट। चलिए दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा पढ़ लीजिए, बोर्ड की तरफ देखकर जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं वापस बोर्ड की ओर। 1 GB से मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है? दोस्तों मुझे ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो ऊपर जाना हो यानी 1 GB में 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, आगे क्या लिखा हुआ है? बाइट। सीधा साधा जवाब है 2 की घात 30 कितना आ जाएगा? बाइट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टेबल थी अपनी। अब थोड़ी और इस टेबल में एडवांस बात कर लेते हैं। एडवांस का मतलब कई बार जो प्रश्न मैंने सीधे किए हैं उन प्रश्नों को वो उल्टा कर देता है। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की टेबल आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए उसमें थोड़ा सा और बदलाव करते, जो अभी मैंने डायग्राम बनाए हैं टेबल पर तीर छोड़े, इनको मैं एक बार हटाकर प्रश्न कर लेता हूं। अगला बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, मुझे एक बात पूछनी है। एक हाथ में, इस हाथ में मेरे वाले में बता दो देखकर, अंगुलियों की संख्या कुल कितनी है? अंगूठे को गिन लो, कितनी है? 5 अंगुलियां हैं मेरे हाथ में। तो अगर मुझे कोई पूछे कि एक हाथ में अंगुलियों की संख्या कितनी है, तो मैंने बता दी भैया 5 है। अब मुझे पूछे कि एक हाथ में अंगुलियों की संख्या तो 5 है, ठीक है भाई, मान ली 5 बार बोल दिया, और कितनी बार बुलवाएगा? तो अब मैं बोल रहा हूं कि एक अंगुली में हाथ कितने हैं भी? एक अंगुली में हाथ कितने हैं? कुछ लोग तो पढ़ गए, मतलब क्या एग्जाम्पल दे रहा है यार, पता ही नहीं क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई मैं एक बात पूछ रहा हूं, एक किसान है, उसके 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5। उस किसान की कुल जमीन 25 बीघा है।
20 बीघा है, 20 किला है, 20 हेक्टेयर है, जो आप समझना चाहो वो ले लो। तो अब मैं पूछूं कि 5 बेटों के हिस्से में कितनी आ रही, तो आपने कहा 25 बीघा। मैं कहूं एक बेटे के हिस्से में कितनी आएगी, तो आप क्या बताओगे भाई 25/5, यही तो करोगे, यही करना है भाई। तो अगर हम यहां पर कहें कि एक हाथ में कुल 5 अंगुली होती है, तो एक अंगुली में हाथ कितने हुए भाई, 1/5, सीधा सा पता चल रहा है। तो वही सवाल मैं यहां पर कर रहा हूं, जिससे बातें क्लियर हो जाएगी। क्या है, मैंने कहा 1 MB में कितने KB होते हैं, तो आपने बताया कि 1 MB में 1024 क्या होते हैं KB। अगर मैं कहूं कि 1 KB में कितने MB होते हैं, 1 KB में कितने MB होते हैं, याद आया कितने आदमी थे, 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1/1024, सीधी सी बात है। 1024 को मैं बदल सकता हूं, या 1/2 कितना बदल सकता हूं, 1/2 या कितना कर सकता हूं, 1/10 भाई कहने का मतलब इधर जा रहे थे तो कोई बात नहीं, इधर आ रहे तो वो का वो काम 1/, हो जाएगा। यानी 1 MB में कितने GB होते हैं, तो 1/2 10 या 1/1024। साथियों थोड़ा सा गणित का नियम पता हो, कोई भी घात अगर नीचे प्लस में होती है तो ऊपर जाके किस में हो जाती है, माइनस में, ऊपर माइनस में होती है तो नीचे आके किस में हो जाती है, प्लस में। यानी कहने का मतलब या कहकर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1024 की पावर -1 ऐसा लिख सकता हूं, या मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर -10, या लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं, 10 की पावर -3। दोस्तों ये हमने आज मेमोरी टॉपिक की बिट बाइट टेबल के बारे में बात की। यानी रोजाना आप जो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो GB MB के बारे में सोचते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो क्लास है आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।